Assalamu alaikum students, good morning. I hope you all are enjoying good health. Okay, today we'll start the next lecture of our unit number 2, food and feeding. Today we'll read about how plants make their food. Plants किस तरह से अपनी खुराक तैयार करते हैं. तो I think plants जो है वो producers हैं, तो plants अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. Plants make their own food. Green plants do not eat food like animals. Green plants animals की तरह खुराक नहीं खाते हैं. They make their own food in their green leaves using air, water and sunlight. Green plants जो हैं वो सूरज की रोशनी में in the presence of sunlight, air and water they make their own food. Okay? The food of a plant is glucose. अच्छा, जो खुराक पौधे में तैयार होती है that is called glucose. ग्लूकोज इज स्वीट लाइक टेबल शुगर. ग्लूकोज जो है वो मीठा होता है जैसे कि टेबल शुगर होती है. द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. वो प्रोसेस जिसमें पौधा अपनी खुराक खुद तैयार करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन रोशनी और सिंथेसिस मीन खुराक तैयार करना. तो फोटोसिंथेसिस मीन प्लांट make its own food by its own self. Okay, next page. This is the process of photosynthesis. Underground water जो है वो roots absorb कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इनहेल कर रहा है और उसकी सूरज की रोशनी में लाइट एनर्जी में पौधा अपनी खुराक खुद तैयार कर रहा है और ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल हो रही है. इसी तरह सेकंड पिक्चर में भी है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल हो रही है, ऑक्सीजन एक्सहेल हो रही है. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस प्लांट्स रिक्वायर वाटर, एयर, सनलाइट एंड द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर लीव्स. अच्छा, फोटोसिंथेसिस का अमल जब हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, अब ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूस्ड. वो ग्रीन पिगमेंट क्या कहलाता है? क्लोरोफिल. ये आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है कि ये ग्रीन पिगमेंट जो है लीव्स के अंदर, पौधा ग्रीन क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है. ओके, कम टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज. एयर गोज इनटू अ लीफ थ्रू टिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा. अच्छा, ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लें. ह्यूमन बॉडी में हमारे जो पोर्स हैं, उन पोर्स के ज़रिए हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर आ जाता है. ठीक है, हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है. जैसे कि गर्मियों में हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग की तरह हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर है बॉडी से बाहर आ जाता है, वो हमारे बॉडी के पोर्स होते हैं. इसी तरह कुछ पोर्स जो हैं वो प्लांट के अंदर भी होते हैं. दैट पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. तो उन पोर्स का क्या काम है? उन पोर्स से हवा जो है वो पौधे के अंदर जाती है और बाहर आती है. ठीक है. प्लांट्स अब्सॉर्ब सनलाइट थ्रू देयर लीव्स which provide energy for photosynthesis to occur. Water is collected by the plants through its roots and comes into the leaf through the leaf veins. Okay. Plant absorb sunlight through their leaves. अच्छा, अब sunlight जो है वो किसके जरिए absorb होती है? प्लांट के जरिए. which provide energy for photosynthesis to occur. उससे क्या होता है? photosynthesis का अमल होता है. photosynthesis का अमल जब होता है तो पौधे को एनर्जी मिलती है. वाटर कलेक्ट हो जाता है रूट्स में, जिससे वो रूट्स में से होता हुआ स्टेम में पहुंचता है, स्टेम से होता हुआ वो लीफ में पहुंच जाता है. ठीक है, उससे फिर वो लीफ की वेन्स में पहुंचता है. ये जो ऊपर बनी हुई है ये लीफ की वेन्स आपको नज़र आ रही होती. ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये स्टोमेटास है और कुछ अंदर वेन्स ही आपको नज़र आ रही हैं, ये लीफ वेन्स है. ठीक है, इनके ज़रिए पूरे पत्ते के अंदर पानी जो है वो सर्कुलेट करता है. नेक्स्ट पेज. All of these combine together in the presence of chlorophyll to make glucose. Extra glucose is stored by plants in either their fruits, roots or stem. Okay, all of these combine together. ये सब मिलके क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं, पौधे की खुराक बनती है. इन सब की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है. ठीक है, ग्रीन पिगमेंट है जिसकी मौजूदगी में ग्लूकोज बनता है. ग्लूकोज इज अ टेबल शुगर. और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, जो स्वीटनेस होती है वो एक्स्ट्रा किस में चली जाती है? फ्रूट्स के अंदर. फ्रूट्स जब मीठे होते हैं, बहुत मीठे फ्रूट होते हैं, तो वो किस वजह से जाती है? क्योंकि पौधा एक अपने
बहुत अच्छे से खुराक तैयार कर रहा होता है, उसकी वजह से ग्लूकोज बहुत अच्छे से उसमें प्रोड्यूस हो रहा होता है। और जब ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, व्हेन द क्वांटिटी एक्सटेंड्स, तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो फ्रूट्स में चला जाता है, रूट्स और स्टेम्स में चला जाता है। इस वजह से फ्रूट्स जो है वो स्वीट होते हैं। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। अदर टाइप्स ऑफ फीडिंग इन प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। Some plants like pitcher plant catch and feed on insects. Some plants that are not green cannot make their own food. कुछ plants ऐसे हैं like pitcher plant, वो insects को खुद ही खा जाते हैं। मतलब वो insects को, उनमें insects आते हैं तो insects से अपनी खुराक हासिल करते हैं। Some plants, कुछ plants ऐसे हैं जो कि green नहीं होते हैं, वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते हैं। दे टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स एंड डेड प्लांट्स। वो अपनी खुराक जो है वो ग्रीन प्लांट से हासिल करते हैं या डेड प्लांट्स, या डेड प्लांट्स मतलब कि जो मरे हुए प्लांट्स, डेड प्लांट्स, मुरझाए हुए प्लांट्स भी कह सकते हैं उन्हें, तो उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। मशरूम्स फीड ऑन डेड मटेरियल्स इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जो भी कोई फॉसिल मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो मशरूम्स जो हैं उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। So that was my point. If you have any confusion, you can ask me, okay? Allah Hafiz. La 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 la. हवा में उड़ना